नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। 25 अप्रैल शनिवार का दिन चित्तौड़गढ़ में गत दिनों विशाल स्तर पर पारना महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महासती कुमुदलता के साथ ही अन्य कई साथियों का आगमन हुआ था, जिनका आगामी चातुर्मास इंदौर है। पारना महोत्सव के बाद यहाँ से पैदल विहार करते हुए वह शंभुपुरा पहुंची, जहाँ की एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उसके बाद निम्बाड़ा में गुरु जैन दिवाकर कमला सर्कल का लोकार्पण महासती कुमुदलता के साथ ही निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य कई साथियां आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में कृषि उपज मंडी गेट के सामने गुरु जैन दिवाकर कमला सर्कल का लोकार्पण समारोह श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन महासती कुमुदलता महाराज साहब थाना 4 के सानिध्य में तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी आदि मौजूद थे। लोकार्पण समारोह में डॉक्टर महाप्रज्ञ महाराज साहब, डॉक्टर पद्म कीर्ति महाराज साहब, राजकीर्ति महाराज साहब आदि की भी उपस्थिति रही। इस अवसर पर कृपलानी ने कहा कि जैन समाज सदैव सेवा, संस्कार और अनुशासन का प्रेरक रहा है। ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्मारक न केवल समाज की आस्था के प्रतीक होते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपने मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनते हैं। उन्होंने नगर के विकास में जैन समाज के योगदान की सराहना करते हुए सभी को एकजुट होकर सामाजिक उत्थान में भागीदारी निभाने का आग्रह किया। उन्होंने महासती कुमुदलता महाराज साहब से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि वह अपने पावन सानिध्य में उपस्थित जनमानस को नगर में स्वच्छता बनाए रखने तथा प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर निम्बाड़ा को स्वच्छ, हरित एवं सुंदर बनाने का संकल्प भी दिलाएं, और महासती द्वारा बाद में ऐसा ही किया गया। जिन्होंने इस अवसर पर अपने प्रवचन में कहा कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म कल्याण और आत्म शुद्धि है। त्याग, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है एवं अपने जीवन को हमेशा सार्थक बनाना चाहिए, न कि नकारात्मक बातों की ओर ध्यान देकर अपना समय खराब किया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में गो सम्मान अभियान के तहत 27 अप्रैल सोमवार को ज्ञापन दिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर सोमवार प्रातः 9:30 बजे सुभाष चौक से एक रैली निकाली जाएगी और यह रैली बाद में मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें गो रक्षा के लिए मांग की जाएगी। इस रैली में कई संत, जनप्रतिनिधि, गो भक्त आदि शामिल होंगे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर भी इसी तरह ज्ञापन दिए जाएंगे और यह ज्ञापन देने के बाद आगामी 10 जुलाई तक सरकार की ओर से सकारात्मक परिणाम यदि कोई निकलकर सामने आता है तो 27 जुलाई को जिला मुख्यालय पर, पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है, जिला मुख्यालय पर 27 जुलाई को सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा और कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो सरकार का ध्यान पुनः मांग पत्र के माध्यम से आकर्षित किया जाएगा। एवं 27 अप्रैल को जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वह भी देशव्यापी कार्यक्रम है और देश के अलग अलग स्थानों पर इसी तरह ज्ञापन दिए जाएंगे। इस अभियान को लेकर निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने अधिकाधिक संख्या में लोगों से इसमें भाग लेने एवं जुड़ने का आह्वान किया। को गो सम्मान आह्वान अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है
कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए, गौ माता की हत्या रोकने के लिए, गौ माता के लिए भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, कितनी योजनाएं उनको लेकर 27 अप्रैल को पूरे देश में तहसील स्तर पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि 27 अप्रैल को आप सभी लोग तहसील में निर्धारित अपना स्थान है, उस स्थान पर पहुंचकर हजारों की संख्या में तहसील हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देने के लिए आप पधारे, ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल सके। धन्यवाद। जय गौ माता। 27 अप्रैल को गौ मंत्री के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे, राज्यपाल के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे इस गायों के इस कार्यक्रम में आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, क्योंकि गौ माता का काम है गौ माता का दर्जा दिलाना और गायों के लिए, गौशालाओं के लिए सुविधाएं के जो गायें आज रोड पे खड़ी है, अपनी माता कहीं रोड पे खड़ी है, उनको व्यवस्थित करने के लिए गौ दिवस के रूप में जो आंदोलन जुड़ा है, उस आंदोलन से भी आप सब लोग जुड़े। अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप सब से जहां आप मैसेज करते थे वो मैसेज करें। और इस ज्ञापन के इस कार्यक्रम में भी आप सब लोगों से मेरी विनती है, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पधारें, क्योंकि गौ माता का काम है और बहुत ही अच्छा काम जो हाथ में लिया है, जो आंदोलन हाथ में लिया है, उस आंदोलन को आप सब मिलकर, पूरे देशवासी मिलकर इसको अच्छा सक्सेस करेंगे। और इस गौ माता के प्रति हम सब लोग अच्छी सोच रखते हुए गौशालाओं के बारे में और अच्छा आंदोलन सक्सेस करते हुए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से हम रिक्वेस्ट करके इसकी जो भी अपन हो सकता है अच्छा सोल्यूशन निकाल के इस आंदोलन को अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में शनिवार तड़के एक स्लीपर बस एक खड़े ट्रेलर से जा टकराई, जिससे इस स्लीपर बस में सवार एक यात्री उछलकर बस से बाहर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह बस अहमदाबाद से ग्वालियर की ओर जा रही थी। हादसे में 6 अन्य यात्री घायल हो गए, जिन्हें सबसे पहले निकटवर्ती काटुला स्थित CHC ले जाया गया, जहां से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए कोटा हाईवे पर यातायात जाम हो गया एवं बस में सवार यात्रियों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कोई भी साधन काफी देर तक उपलब्ध नहीं हो पाया। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को 2 अलग अलग हादसों में एक बालिका समेत 4 जनों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। एक घटना चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में स्थित राजेश्वर तालाब में हुई, जहां पानी में डूब जाने से जीजा और साले की मौत हो गई। यह निकटवर्ती एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे और काफी अधिक गर्मी होने के कारण यह तालाब में नहाने के लिए चले गए, जहां पानी में डूब जाने से इनकी मौत हो गई। इसी तरह एक अन्य घटना चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित गंभीरी बांध में एक भांजी और मामा की पानी में डूबने से उस समय मौत हो गई, जबकि यह सभी एक शादी समारोह में निकटवर्ती एक गांव में भाग लेने के लिए आए थे, जहां की बच्चों ने नहाने की इच्छा व्यक्त की, गंभीरी बांध देखने की इच्छा व्यक्त की। इसी दौरान एक बालिका का पैर फिसल जाने से वह गंभीरी बांध में डूब गई। इस पर मामा ने आव न देखा ताव और अपनी भांजी को बचाने के लिए वह पानी में कूद पड़ा, लेकिन बाद में दोनों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित गंभीरी बांध में शनिवार को पानी में डूब जाने से अहिरन फाचर निवासी कन्हैयालाल भील एवं उसकी भांजी पलक की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके सदस्य राजकुमार भोई, रतन भोई, डालचंद भोई, रामलाल भोई एवं पवन शर्मा द्वारा रेस्क्यू कर दोनों शव बाद में बाहर निकाल लिए गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि कन्हैयालाल भील घटना स्थल के समीप ही एक गांव में शादी समारोह में भाग लेने के लिए आया हुआ था,
जहां की उसकी भांजी एवं अन्य बच्चों ने गंभीरी बांध देखने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर यह सभी गंभीरी बांध पहुंचे। बताया जाता है कि इसी दौरान पलक का पैर फिसल जाने से वह पानी में डूब गई। इस पर उसके मामा कन्हैयालाल भील ने आओ न देखा ताव अपनी भांजी पलक को बचाने के लिए वह तत्काल पानी में कूद पड़ा, लेकिन बाद में उसकी भी पानी में डूब जाने से मौत हो गई। और इस घटना की जानकारी जब शादी समारोह के आयोजन स्थल पर पहुंची तो वहां कोहराम सा मच गया। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि एक बार तो कन्हैयालाल भील ने यह कहते हुए भी मना कर दिया था कि वहां इन दिनों काफ़ी अधिक पानी है, इसलिए जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसकी भांजी पलक के साथ ही अन्य बच्चे बांध को देखने की इच्छा व्यक्त करने लगे और आखिरकार इस इच्छा के कारण कन्हैयालाल भील को भी इन बच्चों के साथ ही अपनी भांजी के साथ गंभीरी बांध जाना पड़ा और वहां पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। इसी तरह शनिवार को ही एक अन्य घटना चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्थित राजेश्वर तालाब में हुई, जहां की पानी में डूब जाने से जीजा और साले की मौत हो गई। इन दोनों के पानी में डूबने की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भिजवाया गया, जिसके सदस्य नरपत लाल बोई, मुकेश बोई, राकेश बोई, हेमंत बोई, बालक नाथ द्वारा रेस्क्यू कर पानी में डूबे कपासन क्षेत्र के मियाँ चंद खेड़ा निवासी 24 वर्षीय राकेश कालबेलिया और उसके जीजा चित्तौड़गढ़ जिले के भद्रेश्वर क्षेत्र के भेरू खेड़ा निवासी 21 वर्षीय प्रकाश कालबेलिया को बाहर निकाल लिया। यह दोनों अपने एक चचेरे भाई की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। शनिवार को बारात राशमी क्षेत्र के पावली गांव जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले गर्मी अधिक होने से प्रकाश और राकेश राजेश्वर तालाब नहाने पहुंच गए। इस दौरान तालाब के बाहर प्रकाश की पत्नी सीता भी किनारे बैठी हुई थी। सीता की 1 महीने पहले ही शादी हुई एवं इस घटना की जानकारी मिलने पर शादी वाले घर में मातम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि अपनी आंखों के सामने अपने पति को डूबता हुआ देख सीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसने बताया कि उसने एक बार अपने पति एवं भाई को इनकार भी किया था कि बारात का समय हो रहा है, इसलिए तालाब में जाने पर काफ़ी समय लग सकता है एवं वहाँ अभी चलने का समय नहीं है। लेकिन इसके बाद दोनों नहीं माने और सीता को भी साथ लेकर राजेश्वर तालाब पहुँचे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं गोताखोरों द्वारा अथक प्रयासों के बाद दोनों शव बाहर निकाले जा सके। इस हादसे के कारण जो बारात बाद में जाने वाली थी, उसमें भी नाम मात्र के लोग ही बाराती के रूप में रवाना हुए, लेकिन उनके आंखों में भी गम के आंसू थे एवं किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले जो साला और जियाजी शादी के समारोह जश्न में डूबे हुए थे, उनकी इस तरह मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में ओछड़ी पुलिया के समीप 12 वर्ष पहले एक ट्रक में चालक और खलासी सो रहे थे। इसी दौरान लूट की नीयत से कुछ लोग जबरन केबिन में आ गए और ट्रक चालक के साथ मारपीट की, पैसों की मांग की एवं बाद में केबिन में रखी राशि व लूट कर चले गए एवं ट्रक चालक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट किए जाने से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से 2 को 2025 में आजीवन कारावास से दंडित कर दिया गया था एवं अन्य आरोपियों की बाद में गिरफ्तारी हुई और उनमें से एक अन्य आरोपी को भी न्यायालय द्वारा शनिवार को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बेरवा ने एक ट्रेलर चालक के साथ मारपीट किए जाने
एवं बाद में उसकी मौत हो जाने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 75,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अजमेर निवासी टेलर खलासी कान्हा राम ने 2 अगस्त 2014 को चंदेरिया पुलिस थाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थी और चालक जब चित्तौड़गढ़ के समीप ओछड़ी पुलिया के पास एक होटल पर खाना खाने के बाद कुछ दूरी पर अपना ट्रेलर किनारे पर खड़ा कर वह कैबिन में सो गए। इसी दौरान घटना के दिन पैसों की मांग करते हुए कुछ लोग जबरन ट्रेलर की कैबिन में प्रवेश कर गए। पैसे मांगने पर इनकार करने पर उनके द्वारा चालक हरलाल के साथ चाकू से हमला कर उसे गंभीर से घायल किया और 35,000 रुपये की राशि लूट ली। चालक की बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया, जहां की 2 आरोपियों को पूर्व में ही न्यायालय आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर चुका है, जबकि मुख्य आरोपी दिनेश उर्फ दशरथ की गिरफ्तारी बाद में होने से न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ शनिवार को निर्णय पारित करते हुए कहा गया कि इस तरह के गंभीर अपराध में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती है। दिनेश उर्फ दशरथ छोटी सादड़ी का निवासी बताया जाता है, जो कि इस घटना के बाद काफ़ी समय से फरार चल रहा था। प्रकरण में एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ भूरिया की भी तलाश है, जो कि फरार बताया जाता है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाए, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। सरकार पूरा प्रयास करती है कि निर्धन तबके के लोगों को हर सस्ती वस्तु का फायदा पहुंचाया जाए, जिसके लिए पूरे राजस्थान में एवं चित्तौड़गढ़ जिले में उचित मूल्य की दुकानें खुली हुई है, ताकि इन दुकानों के माध्यम से जो निर्धन तबका है उन्हें गेहूं एवं अन्य सामग्री मिल सके। लेकिन राशन डीलरों द्वारा कई बार ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का गेहूं एवं अन्य सामान न केवल डकार लिया जाता है, बल्कि वह दादागिरी पर उतर आते हैं। इसी तरह की एक दुकान वार्ड नंबर 15 चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में स्थित है और इस उचित मूल्य के दुकान के दुकानदार मनोज तुलसानी की दादागिरी का यह हाल है कि उसके द्वारा यहां आने वाले गेहूं के बारे में ज़रूरतमंद लोगों को आए दिन यह जानकारी दी जाती है कि आगे से अभी तक गेहूं आया नहीं है एवं आए दिन यहां पर राशन कार्डधारी चक्कर लगाने के बाद निराश होकर लौट आते हैं एवं इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप में भी कई ऐसे उपभोक्ताओं को इन दिनों निराश होकर लौटना पड़ रहा है, जबकि ग्राहकों का कहना है और राशन कार्डधारियों का कहना है कि यहाँ पर गेहूं आदि उपलब्ध होने के बावजूद डीलर द्वारा किसी को यह गेहूं दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है। यह वही राशन डीलर है जिसका अनुज्ञा पत्र पूर्व में न जाने कितनी बार निलंबित हो चुका है और फिर से बहाल हो जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इसमें किसकी मेहरबानी रहती है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? नहीं, कहाँ के हो? सुना माना क्या बोला, कब देंगे? परसों ही बोला। कितनी बार आए? दूसरी बार आए और दूसरा चक्कर लगाना पड़ रहा आपको? नहीं है। शनिवार को गौसुंडा से आए एक राशन कार्डधारी ने बताया कि यह उसका दूसरा चक्कर है, लेकिन शनिवार को भी उसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राशन का गेहूं अब तक नहीं पहुंचा है, जबकि कई जनों का कहना है कि यहां पर राशन पहुंच चुका है, गेहूं पहुंच चुका है एवं जो खास लोग होते हैं
और उन्हें यह गेहूं दिया जा रहा है एवं बाद में इनकार कर दिया जाता है। कई ऐसे लोग हैं बार बार चक्कर लगाने के बाद यहाँ आते नहीं हैं और उनका गेहूं आखिरकार बाद में कौन डकार जाता है, किस तरह डकार जाता है, यह जांच का विषय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला प्रशासन एवं रसद विभाग इस बारे में राशन डीलर के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा एवं उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो राशन कार्डधारी हैं, जो कि निर्धन तबके के होते हैं, उन्हें इस तरह बार बार भटकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।